तो आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। जो एक्सरसाइज है उसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो भाई ये चार्ज होता क्या है हमारा, पहला चीज़ जो हम देखेंगे, ये चार्ज किसी भी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी का एलिमेंट्री पार्टिकल का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल कौन से होंगे, जैसे हमने कहा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो होता है वो चार्ज होता है। अभी इंट्रिंसिक क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी। जैसे हमने कहा किसी भी मटेरियल का डेंसिटी, उसका मास कितना भी हो, डेंसिटी चेंज नहीं होगा। आप 4 किलो का अगर आप कोई भी सोने का, लोहे का कोई भी मटेरियल लाते हैं तो 4 किलो का लोहे का जो ये मटेरियल होगा और 3 किलो का होगा, डेंसिटी दोनों में सेम होगा। उसी तरीके से दैट मीन्स क्या, वो बेसिक प्रॉपर्टी, वही हमारा इंट्रिंसिक है। चार्ज जो है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, इसका ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। बस इतनी सी बात है। और उसके बाद जो है हमारा इसका दूसरा चीज़ ये होता है कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज जो है स्केलर प्रॉपर्टी को शो करता है। आपने स्केलर और वेक्टर पढ़ा होगा। वेक्टर क्या होता है, जिसमें डायरेक्शन वैल्यू के साथ डिफाइंड होता है, स्केलर जिसमें जस्ट वैल्यू डिफाइंड होता है। तो ये हमारा स्केलर प्रॉपर्टी को चार्ज शो करता है। अच्छा, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो अब हम इसका थोड़ा सा यूनिट पे आ जाते हैं। चार्ज जो है इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट की बात करें अगर, तो एक होता है एसआई यूनिट, एक होता है सीजीएस यूनिट। तो ये दोनों जो है हमारे इलेक्ट्रोस्टैट में जो एसआई यूनिट होता है वो होता है हमारा कूलम, COULAMB, शॉर्ट फॉर्म में C से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में सीजीएस यूनिट होता है हमारा, सॉरी ये गलत लिख गया, सीजीएस यूनिट जो होता है वो होता है हमारा स्टैट कूलम। अब इसके बाद आता है यूनिट में, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैट एसआई यूनिट जो होता है कूलम होता है। इलेक्ट्रोस्टैट सीजीएस यूनिट हमारा स्टैट कूलम होता है। अगर हम इसी की बजाय कहें इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में यही हमारा हो जाता है अबो कूलम। ये हमारा क्या हो जाता है, अबो कूलम। अब इसमें कुछ रिलेशन होता है अच्छा एक चीज़ और, इसको हम स्टैट कूलम को भी बोलते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ कूलम। तो यहाँ पे एक रिलेशन आता है 1 कूलम इक्वल्स टू 1/10 एबो कूलम। दिस इक्वल्स टू 1/10 ESU ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा हो गया चार्ज। क्या है भाई, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल का, स्केलर प्रॉपर्टी को शो करता है। उसके बाद इसकी यूनिट क्या होते हैं, तो यूनिट में अगर ऐसा यूनिट भी हमारा एक इलेक्ट्रोस्टैट में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में। इलेक्ट्रोस्टैट में 2 होते हैं, एसआई यूनिट जिसमें एसआई यूनिट होता है कूलम, सीजीएस की बात करेंगे तो स्टैट कूलम, जिससे कि हम एक और नाम देते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज। सिंपल सी बात। अब हम नेक्स्ट इसमें आएंगे कि भाई ये चार्ज है, अगर ये चार्ज है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती होंगी। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, देखिए इसके अब यहाँ पे हम ये भी पढ़ सकते थे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, लेकिन पहले हम थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ चार्ज होता क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए कुछ हमें एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो पहले हम इसमें ये पढ़ेंगे कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है।
बेसिक प्रॉपर्टी फर्स्ट होता है हमारा एडिटिविटी। राइटिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ADDITIVY, एडिटिविटी। एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या होता है हमारा कि अगर मान लीजिए एक कोई सिस्टम है, उसमें सिस्टम में चार्ज कई सारे नंबर ऑफ चार्ज रखे हुए, तो हमने कहा भाई इस सिस्टम में कोई एक सिस्टम है इस तरीके से, उसमें Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 इस तरह से नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट है। लेकिन हो सकता है इसमें कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव जो कि आगे बताएंगे, बट इसमें मान लिया हमने इतने मैग्नीट्यूड का है, तो किसी भी सिस्टम का अगर हम कहें इसमें टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज जो होता है सबका एल्जेब्राइक सम होता है। टोटल चार्ज इन एनी सिस्टम इज एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ पार्टिकल्स चार्ज। दैट मीन्स कि अगर किसी एक चार्ज का वैल्यू Q1 है और सिमिलरली इस तरीके से कई सारे चार्ज हैं तो उनकी वैल्यू Q2 Q3 Q4 है, तो नेट और टोटल चार्ज जो होगा वो सबका एल्जेब्राइक सम होगा। एल्जेब्राइक सम कहने का मतलब है, मान लीजिए आपका किसी का नेचर नेगेटिव है तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे, Q1 प्लस हमने मान लिया Q2 है इस तरीके से, तो फर्स्ट हम पॉजिटिव लगाएंगे फिर नेगेटिव में ये ब्रैकेट में रहेगा। फिर हमारा मान लीजिए हमने एज्यूम किया है कि Q3 इज ऑल्सो नेगेटिव, तो वी विल राइट इट एज सच फॉर्म, पॉजिटिव साइन विल रिमेन आउटसाइड द ब्रैकेट एंड नेगेटिव विल कम विद दिस वैल्यू। तो यहाँ पे इस तरीके से आगे चलेंगे। अब जाके नाउ इट गेट्स मल्टीप्लाइड पॉजिटिव एंड माइनस, so this becomes Q1 minus Q2 minus Q3. Next we can say suppose next charge is positive in nature, that means simply we can write it as such. Just finish. तो टोटल चार्ज जो होता है हमारा इसीलिए कहा जाता है एल्जेब्राइक सम है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम टोटल वैल्यू जो लेंगे सबका सम लेते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई हमारी एडिटिविटी। एडिटिविटी सिंपल कि एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, दैट मीन्स यू हैव टू ऐड ऑल द वैल्यूज विद इट्स साइन, वॉट एवर इट्स साइन। सपोज इट हैज इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स दिस इज नेगेटिव इन नेचर, एंड दिस इज पॉजिटिव, दैट मीन्स प्लस ई, दैट मीन्स दिस इज प्रोटॉन। इन सच अ वे देन वी विल से दैट net or total amount of charge will be sum of all these value with its sign, that means we will take positive with negative in its bracket, so total will be like this. So this is shows additivity property, ये हमारा additivity property को show करता है। second property होता है हमारा क्वांटाइजेशन। ये बेसिकली होता क्या है, ये हमारा ये बताता है कि इसके लिए एक फॉर्मूला, पहली चीज एक फॉर्मूला होता है, दैट इज Q इक्वल्स टू N इंटू E। दिस Q इज टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ एनी सिस्टम और एनी इंडिविजुअल सिस्टम, दैट मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज this is number of charge and this is basic value of charge। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा बेसिक वैल्यू। अब यहीं पे यही चीज हमारा होता है क्वांटाइजेशन। कहने का मतलब किसी भी सिस्टम में जितने भी चार्ज होंगे उनका नेट वैल्यू जो होगा, कहने का मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो ये हमारा एक बेसिक हमारा हमने शुरू में ही बताया था कि एलिमेंट्री पार्टिकल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, दोनों की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ डिफरेंस क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब यहाँ पे ये है कि अगर हम वैल्यू की बात करें नेक्स्ट वैल्यू की, तो एक का अगर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁹, तो मान लीजिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इट विल गेट्स मल्टीप्लाइड विद 2 वैल्यू ऑफ 2 इंटू वैल्यू ऑफ रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन वैल्यू। सपोज वी हैव 3 इलेक्ट्रॉन, तो दैट मीन्स 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹।
दैट मीन्स आई वॉन्ट टू से दैट कि नेवर इट विल एग्जिस्ट इन फ्रैक्शनल पार्ट, नेवर this will gets multiplied with 0.5 into 1.6 into 10 to the power minus 19, or we can say never it will be 0.6, 0.7 and dash dash. That means this will always integral multiple of basic or fundamental value, sorry, basic value of electron. That means always it gets multiplied with value of 1, 2, 3, 4, never comes here decimal form. So this is quantization of चार्ज. थर्ड पार्ट है हमारा सिंपल कहने का मतलब ये कि एडिटिविटी में क्या होता है, अगर कई सारे चार्ज हैं तो उन सबको वैल्यू को ऐड कर दो, टोटल चार्ज आ जाएगा. क्वांटाइजेशन में क्या है, क्वांटाइजेशन में ये है कि किसी भी चार्ज की वैल्यू वो फ्रैक्शनल नहीं होगा, उसका जो बेसिक वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, इसमें हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा. इसका कहने का मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, दो इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 3 इलेक्ट्रॉन 3, दैट मीन्स इट गेट्स नेवर मल्टीप्लाइड विद partial value, it always gets multiplied with its integral multiple value. That means 1, 2, 3, this is the value n. That means you can say here value of n equals to 1, 2, 3 dash dash. Never it will 0.1, it will never 0.2, 0.3, ये कभी नहीं होगा ऐसा. अच्छा, अब हमारा आता है इसके बाद एडिटिविटी के बाद हमारा क्वांटाइजेशन हो गया. अब है हमारा कंजर्वेशन. अब यहीं से हमारा शुरू होगा कि कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव कैसे आपने बता दिया, पॉजिटिव कैसे निगेटिव, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचर से ही डिफाइन होता है. तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारा है कंजर्वेशन. थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी कंजर्वेशन. कंजर्वेशन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि टोटल चार्ज जो होता है किसी भी सिस्टम का, पहली बात सिस्टम कौन सा होगा, आइसोलेटेड सिस्टम होगा, और इसमें जो टोटल चार्ज होता है रिमेन्स कांस्टेंट. टोटल चार्ज हमारा कांस्टेंट होने का मतलब है कि आप यहां पे हमारे ये कि टोटल चार्ज जो होता है वो हमारा कंजर्व रहता है. आपने पढ़ा होगा नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड नॉर कैन बी क्रिएटेड, तो बस वही चीज़ है. यहाँ से 2 मिनट के लिए आप इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. एक गामा रे है, सकते हैं कि जो हमारा हमने क्या बोला, टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व. कहने का मतलब अगर कोई गामा रे है तो ये जो गामा रे होता है इसमें क्या होता है, ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा. तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होता है हमारा प्रोटॉन. क्या है, इलेक्ट्रॉन इनिशियली गामा रेज हमारे इनिशियली 0 चार्ज. बस एग्जाम्पल से हम समझेंगे. इस पे -1, अब ये -1 +1 कैसे आता है बस इसके बाद ही बताएंगे. -1 इस पे +1, दोनों को ऐड करने पे 0 आएगा, तो इधर भी 0 इधर भी 0. टोटल जो है हमारा सिस्टम का चार्ज कंजर्व रहा ना. तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. इसको हम एक और एग्जांपल समझते हैं. एक्चुअली ये पॉजिटिव निगेटिव ब्रेक हो रहा है, पॉजिटिव कहाँ से आ रहा है, नेगेटिव कहाँ से आ रहा है, ये भी हमें समझना है. तो अब वो चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं. बेसिकली क्या था हमारा कि इसमें हमने क्या किया था, एक हमने एक्सपेरिमेंट किया था. ये एक्सपेरिमेंट क्या था, हमने क्या किया था कि एक ग्लास रॉड लिया था, ग्लास का एक पतला सा रॉड लिया, उसको हमने इस ग्लास के रॉड को, वी हैव टेकन अ ग्लास रॉड, दिस हैज रब्ड विद सिल्क थ्रेड. हमने इस ग्लास रॉड को क्या किया,
एक सिल्क थ्रेड से हमने रब किया। जब हमने इसके साथ इसको रब किया उसके बाद क्या हुआ, अच्छा ठीक है, रब करने के बाद इस ग्लास रॉड को हमने अलग कर लिया। नाउ अब इसके बाद हमने एक चार्ज ग्लास रॉड को लाए, एक चार्ज ग्लास रॉड को लेकर आए। इसका मतलब क्या है, इनिशियली दिस वाज अनचार्ज्ड। अब जब हमने चार्ज ग्लास रॉड को जो कि पहले से था दूसरा रॉड, उसको हम लेकर आए और इस ग्लास रॉड को जो कि पहले से चार्ज था इसके कांटेक्ट में जब हम पास लेकर आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है यहाँ पे, रिपल्सन होता है। अच्छा ठीक है, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। क्या था इसमें कि एक हमने अनचार्ज्ड ग्लास का एक रॉड लिए, इसको हमने सिल्क थ्रेड से रब किया। जब हमने इसको रब किया उसके बाद हमने एक चार्ज्ड ग्लास का रॉड लाया जो कि पहले से चार्ज था, उसके पास इस ग्लास रॉड को, ये जो चार्ज है हमारा चार्ज्ड है ये, उसको इसके साथ लाया तो दोनों में रिपल्सन हुआ। अब हमने एक दूसरा चीज लिया, एक हमने क्या लिया, एक प्लास्टिक का शीट लिया और एक उल लिया। उस उल को, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या था हमारा, उलन क्लॉथ को हमने प्लास्टिक शीट पे रब किया। अब क्या हुआ, इस प्लास्टिक शीट को रब्ड विद दिस प्लास्टिक शीट। उलन क्लॉथ जो था वो रब विद प्लास्टिक शीट। जब हमने इसको इसके साथ रब कर दिया तो भाई कुछ तो हुआ होगा, यहीं पे हमारा कंजर्वेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। देखिए क्या होता है, इसके बाद इस प्लास्टिक शीट को जब हमने, ये जो ग्लास रॉड जो इनिशियली अनचार्ज था उसको हमने सिल्क थ्रेड से रब किया था, उसके बाद हम यहाँ पे रखे थे इस ग्लास रॉड को इस प्लास्टिक शीट के पास जब लेके आते हैं तो अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ से एक कन्वेंशन, एक बेंजामिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कन्वेंशन डेवलप किया कि जो ग्लास रॉड पे डेवलप हो रहा है चार्ज वो हमारा पॉजिटिव है और जो प्लास्टिक शीट पे डेवलप हो रहा है वो नेगेटिव है। तो बेसिकली यहाँ पे ये हमारा कन्वेंशन दिया गया कि जो ग्लास रॉड है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो प्लास्टिक शीट है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अगर उस टाइम इस पर हम जो चार्ज है उसको नेगेटिव मानते तो भी माना जा सकता था, जो पहले मान लिया गया वही चलता आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने सिल्क थ्रेड में ग्लास रॉड को रब किया तो चार्ज देखिए पॉजिटिव नेगेटिव +1 -1 न्यूट्रल हो गया ना, तो ये कंजर्वेशन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो चार्ज में बस इतना ही है, क्या, पहला हमारा स्केलर प्रॉपर्टी, ये स्केलर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी सब फॉलो करता है। इसकी बेसिक क्या है, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन, कंजर्वेशन, सिंपल। उसके बाद क्या है कि भाई अब यहाँ पे ये चार्ज कैसे डेवलप हुआ, तो ये चीज़ हो गया हमारा। चार्ज के कोई यूनिट क्या होते हैं, कूलाम होते हैं एसआई में। सीजीएस में हमारा क्या होता है, एसयू या फिर स्टैट कूलाम। अगर ये दोनों जो थे हमारे इलेक्ट्रोस्टैट में थे, 2 मिनट में रिवाइज हो गए बस। तो आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा कूलाम्स लॉ से शुरू करेंगे।